नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज में हम लोग 37 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके थे। आज हम जो है 38 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग जो 37 न देखो तो जाकर ज़रूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि दिया गया है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकारियों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। यानी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 227 के तहत रखता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, पहले का जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह है जो हो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या यह राष्ट्रपति के प्रति होती है, प्रधानमंत्री के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति होती है? तो जैसा कि आपको पता है, समस्त मंत्रिपरिषद जो होता है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, चपचार कूट जो है यह मिजोरम का मुख्य त्योहार है। हार्नबिल के बारे में पूछा जाता है, हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। यहीं ओणम की अगर हम बात करते हैं तो केरल में ओणम मनाया जाता है, इसे ओणम भी कहते हैं। नौकायान इसमें किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट के जनक के रूप में क्या विंटल सेर्फ को जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, बिल गेट्स को जाना जाता है, या सिमोर क्रे को जाना जाता है? जवाब होता है ऑप्शन ए, विंटल सेर्फ को जो है इंटरनेट के रूप में, इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। यही कंप्यूटर के आविष्कारक की बात करते हैं तो चार्ल्स बेबेज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? छठा प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। कौन? सलमान रुश्दी। अगले प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है माल और सेवा कर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी क्या यह 2008 में किया गया था, 2018 में, 2016 में, या 2012 में? जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, 2016 में यह शुरू किया गया था, जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। जवाब है ऑप्शन डी, जैता लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो यहां पर दिया गया है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? क्या यह कानपुर में जन्मे थे, आरामपुर में जन्मे थे, गाजियाबाद में, या वाराणसी में? जवाब है ऑप्शन डी, इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया गया है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी? दोनों बताना है। क्या बाराबंकी में हुई थी 1918 में, प्रयागराज में हुई थी 1928 में, लखनऊ में हुई थी 1936 में, या पटना में हुई थी 1937 में? चारों ऑप्शन बहुत ही सटीक दिए गए हैं।
जवाब है ऑप्शन सी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है लखनऊ में हुई थी 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न में दिया गया है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है। 11वां प्रश्न। जवाब है ऑप्शन ए, इसका मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, यानी चमड़ा उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्या आगरा को जाना जाता है, कानपुर को जाना जाता है, इटावा को जाना जाता है, या सीतापुर को जाना जाता है। यहाँ से आपका कानपुर और जो है आगरा दोनों सटीक आंसर हैं, इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। तो हो जाएगा आपका कानपुर को जो है चर्मोद्योग की राजधानी कहा जाता है, और चमड़े के उत्पादन के लिए आगरा भी आपका विश्व प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहां पर दिया गया है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था। क्या वारामिरी वेंकट गिरी थे, जिसे जो है वावा वीवी गिरी के नाम से जाना जाता है। क्या यह विश्वनाथ दास जी थे, फिरोज शाह मोदी जी थे, या अकबर अली खान थे। राज्यपाल की यहां बात हो रही है। जवाब है ये थे आपके होरमासी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाता है। प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे तो एक बार जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर स्थित है। क्या उन्नाव में है, मुरादाबाद में है, गाजियाबाद में, या बरेली में है। जवाब है ऑप्शन डी, इसका जो है कारखाना बरेली में है। कृत्रिम रबर उत्पादन का कारखाना बरेली, और बरेली जो है बांस के लिए जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। मुरादाबाद की यही बात करते हैं, मुरादाबाद ऑप्शन में भी दिया है, तो यह जो है पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है, कई बार यह पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहां पर स्थित है। नक्षत्रशाला मतलब क्या होता है, जहां से जो है जिसे हम लोग देख बैठकर जो है नक्षत्रों के बारे में देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं। क्या रामपुर में है, लखनऊ में है, प्रयागराज में है, या गोरखपुर में है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह आपके रामपुर में स्थित है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर नक्षत्रशाला। अगला प्रश्न दिया गया है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है। तो जनसंख्या का सिद्धांत जो है माल्थस ने दिया था, और यह किस पे आधारित होता है। 16वां प्रश्न है, जवाब बनता है ऑप्शन ए, यह जो है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है। ऑप्शन यहां से ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक दर जो है रिकॉर्ड की गई थी। ऋणात्मक रही है जनसंख्या वृद्धि। क्या यह 1911 से 21 के बीच हुआ है, 1981 से 91 के बीच है, 1901 से 1911 के बीच है, या 1971 से 1981 के बीच है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो है 1911 से 1901 के बीच जो है जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही है, यानी कम दर पे रही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है 18वां प्रश्न, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है। यानी उस ग्रह के चारों तरफ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। क्या मंगल ग्रह के चारों तरफ पाए जाते हैं, बुध के, शुक्र के, या वरुण के। जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह के चारों ओर जो है सफेद और पीले सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। यहां पर दिया गया है, मुहानों का जल कैसा होता है।
मुहाना मतलब क्या होता है, जब नदी समुद्र की तरफ मिलती है तो वहाँ जो किनारे का हिस्सा होता है उसे नदी का मुहाना बोलते हैं। इसका जल कैसा होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा समुद्र के जल से कम खारा होता है, क्योंकि उसमें जो नदियों का जल होता है और समुद्र का भी जल होता है। अगर सिर्फ समुद्र का रहता तो एकदम खारा रहता, सिर्फ नदी का रहता तो बिल्कुल खारा नहीं होता, लेकिन वहाँ पर दोनों के जल मिलते हैं, इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा खारा यह होता है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया। हरिकेन क्या है? यह एक चक्रवात है जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ पर होता है? क्या यह पश्चिमी शांतिप्रद होता है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है, अटलांटिक में आता है, पश्चिमी सागर में आता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है अटलांटिक क्षेत्र में आता है हरिकेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखिए, विश्व के भिन्न भिन्न भागों में चक्रवातों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, तो हरिकेन जो है अटलांटिक के आसपास के क्षेत्र में चक्रवात उठता है। आगे देखते हैं, दिया गया है निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया? क्या यह नलकूप हुआ था, संकर बीज हुआ था, उर्वरक हुआ था, या दुग्ध उत्पादन हुआ था? हरित क्रांति की बात हो रही है तो दुग्ध उत्पादन यहाँ से निगलेक्ट हो जाता है। आपके संकर बीज जो है उन्नत किस्म के उर्वरक और नलकूप की बात होती है, तो जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है यहाँ पर उन्नत किस्म के उर्वरक का जो है उत्पादन अच्छे से हुआ था, तभी से जो है हरित क्रांति में वृद्धि हुई थी। हालांकि संकर प्रकार की बीजों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। संकर मतलब जो है मिश्रित बीजे, तो इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था, लेकिन उर्वरक का बहुत ही ज्यादा योगदान रहा था। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न को। दिया गया है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है, यानी यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है? क्या उड़ीसा है, झारखंड है, असम है, या मध्य प्रदेश है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी होगा। असम के क्षेत्र में जो है पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर का है, प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से कौन से देश में पैदा हुए थे? मोनालिसा पेंटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग इन्हीं के द्वारा जो है की गई थी, और यह किस देश के थे? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है इटली के रहने वाले थे, लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जो है यह पूछा भी जाता है बार बार। जवाब इसका बनता है ऑप्शन ए, कथकली आपके केरल का है। यही पंजाब की बात करते हैं तो गिद्दा यहाँ पर आ जाता है, भांगड़ा आ जाता है, बहुत बार पूछा गया है गिद्दा के बारे में। गिद्दा जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहां पर दिया गया है बगरू, यह कौन से क्षेत्र में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है? हाथ की छपाई इस पर किया जाता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से 20 हो जाएगा। यह जो है राजस्थान में हाथ की छपाई का एक प्रमुख केंद्र है। क्या? बंगरू। अगला प्रश्न दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? नोबेल पुरस्कार जो है किस विषय में प्रथम भारतीय को मिला था? क्या साहित्य में मिला था, भौतिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, या शांति के क्षेत्र में मिला था? जवाब है ऑप्शन ए, जो है साहित्य के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार प्रथम बार। कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि यह किसको और किस रचना के लिए मिला था। कई बार पूछा गया किनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारत में और किस रचना के लिए उन्हें मिला था। सभी लोग को यह क्वेश्चन पता होता है, बहुत ही आसान है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के
सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? क्या गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, इंडिया गेट बनवाया गया था, बुलंद दरवाजा बनाया था, या लोहरी गेट बनवाया गया था? जवाब है ऑप्शन बी, इंडिया गेट बनवाया गया था। यही बुलंद दरवाजा की बात करते हैं तो गुजरात विजय की याद में जो है अकबर द्वारा यह बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर दिया गया है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था? क्या टीपू सुल्तान थे, हैदर अली थे, सरफत जंग थे, या शहादत खान थे? जवाब है ऑप्शन ए, यहां पर जो है टीपू सुल्तान की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नर्तकी जो कि डांसिंग गर्ल होती हैं कि कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई है? क्या लोथल में मिली है, हड़प्पा में मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है, कालीबंगा में मिली है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी रहेगा, यह है आपके मोहनजोदड़ो में मिली है। यहीं सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्नों की अगर हम बात करते तो लोथल के बारे में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक बंदरगाह था, तो लोथल एक बंदरगाह था। काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली हैं, तो ये जो है कालीबंगा से मिली हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई कहां पर की गई थी, तो हड़प्पा में की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सभी ऑप्शनों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न में दिया गया है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, सबसे पहले यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रस्तुत किया था। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। दिया गया है, वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फलन के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? क्या यहाँ पर रेन गेज की बात हो रही है, पायरोनोमीटर की बात होती है, रेन मीटर की बात हो रही है, या एनीमोमीटर की बात हो रही है? तो यहाँ पर जो है इसे रेन गेज बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए सही बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी किसी पदार्थ का जो ताप बढ़ाया था तो उसके अणु क्या होते हैं, क्या घटते हैं, बढ़ते हैं, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? जवाब होता है ऑप्शन ए, जो है उसके अणु जो है बढ़ते हैं, उनके अणुओं के बीच जो है गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू वेक्टोरियल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और कवनाशी के रूप में किया जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यहां पर जो है कॉपर सल्फेट की बात हो रही है। ऑप्शन आपका डी सही होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? क्या रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है, विटामिन डी सहायक होता है, विटामिन ई होता है, या विटामिन सी होता है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, रक्त का थक्का जमाने में जो है विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब जानते हैं, हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल जो है 206 हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। आगे देखते हैं, शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए हाल ही में किस राज्य ने मिशन दक्ष, ध्यान रखिएगा, मिशन दक्ष शुरू करने की घोषणा की है?
क्या बिहार सरकार ने की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने या राजस्थान ने की है? जवाब हो जाएगा यह योजना जो है बिहार सरकार लेकर आई है। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहां पर दिया गया है प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है विश्व पुरुष दिवस के दिन जो है ही विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और यह डेट होता है 19 नवंबर को। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। आज के लेक्चर का यह लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस तरह से हमने जो है 38 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।